जागृति यः न पश्यति द्वयं च पश्यन्नपि च अद्वैतवत् तथा च कुर्वन् अपि निष्क्रियः च यः सः आत्मविन्नाय इति निश्चयः अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानाम् इवयाहारविहारायादिनाम् अनुवृत्तिवत् शुभवासनानामिव अनुवृत्तिः भवति। शुभाशुभयो औदासीन्यं वा शुभाशुभयो औदासीन्यं वा। जीवन मुक्त का लक्षण, जीवन मुक्त का जीवन, जीवन मुक्त का मनस्थिति कैसी होती है, इसी विषय को वेदांत सार के इस 222वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष है, जो जीवन मुक्त पुरुष है, ज्ञान से पहले उसका जैसा आहार था, जैसा व्यवहार था और उससे संबंधित जो दूसरी चीजें हैं, वो ज्ञान के बाद भी वैसी ही रहती। तो जैसे पहले खाता था फिर खाएगा, जैसे पहले बातचीत करता था वैसे ही बातचीत करेगा, जैसे सोता था वैसे ही सोएगा, जैसे जागता था वैसे ही जागेगा। अब अगर इतने ही श्लोक को अगर आप पकड़ेंगे तो यूं लगेगा जितने संसारी विषयी तामसिक लोग हैं उन्हें लगेगा अच्छा ज्ञान के बाद तो कोई चेंज तो है ही नहीं, तो मतलब पहले भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। पर एक्चुअली जो ज्ञान की इस सीढ़ी को चढ़ गया है, वो इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए जिन पायदानों से वो गुजरा है, उन पायदानों में उसका आहार, व्यवहार, उसकी वाणी, उसकी भाषा, उसकी बोली, सब चीज बदल चुकी है। अब वो ना वो विषयी जैसा है, ना वो संसारी जैसा है, ना वो तामसिक है, ना वो राजसिक है, लेकिन जैसा खाता था। अब देखो, आपका खान पान एक प्रदेश के अनुसार होता है, आपकी जलवायु के अनुसार होता है, आपकी भाषा, आपकी मातृभाषा वो भी वैसी होगी जैसे परिवार संस्कार आपको मिले रहते हैं। आपकी कुछ एक आस्थाएं कह लें, शायद वो भी वही रहें, लेकिन क्या बदल जाता है? बदल जाता है तो उसका अपने आप के प्रति दृष्टिकोण और संसार के प्रति दृष्टिकोण। जो उसके मन में ज्ञान से पहले शुभ वासनाएं थीं, शुभ वासनाएं थीं, हम तीर्थ जाएं, हम गंगा नहाएं, हम साधु जनों का संग करें, हम बैठ करके मौन हो जाएं, हम एकांतवास करें, हम वृक्ष तले बैठें, हम योगी यति सती जनों का दर्शन करें, ये सब शुभ वासनाएं। ये तो इच्छा ही है।
पर ये वो इच्छाएं हैं जो हमको बांधती नहीं हैं, गिराती नहीं हैं और हमारे जीवन को उत्तर उत्तर माने आगे आगे और ऊंचा उठाती हैं। और रही बात कि अब वो शुभ कर्म करे कि या वो अशुभ कर्म करे, तो जीवन मुक्त पुरुष शुभ और अशुभ दोनों से ही उसका वैराग्य हो जाता है। ना शुभ की इच्छा है ना उसकी अशुभ की इच्छा है। जैसे आमतौर पर लोगों को रहता है कि हम ये करें तो पुण्य मिलेगा, वो भाग्य फिरते हैं पुण्य इकट्ठे करने को, ये मिलेगा तो पुण्य होगा, पुण्य का लोभ रहता है, अशुभता का भी एक भय होता है। तो ये शुभ अशुभ का जो जंजाल है वो ज्ञानी के चित्त में कभी रहता नहीं। ये एक चेंज हम कह सकते हैं कि अब वो डजंट मैटर्स। अब ये फक्कड़ों की भाषा है। फिर कह दूं, इसे आम आदमी ना उठा ले, इसे तुम नहीं उठा सकते हो, इसे तुम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। ये फक्कड़ की जीवन मुक्त की भाषा शैली हो सकती। जैसे एक ने कहा चलो गंगा नहाए, फक्कड़ कहता हम नहाए हुए, तुम जाओ। फक्कड़ कम्युनिस्ट होके नहीं कह रहा है कि तुम जाओ, अब उसको इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे जिसने पीएचडी कर लिया है वो बैठ करके 2x2 का टेबल थोड़ी याद करेगा। और कोई बच्चा पूछे कि हम 2x2 और 4 का टेबल और 6 का टेबल तो हम याद कर रहे हैं, तो जो डॉक्टरेट कर चुका है मैथ्स में, क्या वो इंटरेस्टेड होगा इस टेबल को बैठ करके लिखे या याद करे? कहीं से भी नहीं। शुभ में प्रवृत्ति एक साधारण व्यक्ति को जरूर होनी चाहिए। तीर्थ, व्रत, दान, संयम, नियम, दिन त्योहार का ध्यान रखना, घर आए विद्वान, ब्राह्मण, संत, महात्मा का आदर सत्कार करना, किसी अशुभ कार्य में स्वप्न में भी न जाना। तो ये सब पैरामीटर्स जो हैं ये एक आम संसारी, एक आम साधारण व्यक्ति के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन एक ब्रह्मवेत्ता के लिए उसकी कोई अब आवश्यकता नहीं रह जाती। एक ने कहा हम अमुक तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, जीवन मुक्त कहता जाओ, हम तो जाने आने से परे हो गए। हो सकता है वो कुछ ना बोले, हो सकता है वो पलट के ये कह दे कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं, तुम करो। आओ महाराज शिवपिंडी पे जल चढ़ा लो, संभव है। जीवन मुक्त उसकी रुचि उसमें भी नहीं। कोई देव पूज लो, तुम करो। तो शुभ और अशुभ से उसकी अनुरक्ति नहीं होती। You won't be interested to do that stuff. अगला जो श्लोक है ये एक बड़ा विचित्र रूप जो है वो जीवन मुक्त का नैशिकर्म्य सिद्धि नाम के एक ग्रंथ से है ये। और वो कहता है बुद्धाद्वैत सततु अस्य यथा इष्टा आचारणाम यदि शून्याम तत्व दृशान च इव का भेदा असुचि भक्षणे। जिसने सत्य को जाना, जिसने अद्वैत को जाना है, वो जैसी मौज आती है वैसा कर्म कर देगा। और देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं। शूणाम कह रहे जैसे एक कुत्ता है, वो कुछ भी कर ले, कहीं भी सो ले, कहीं भी बैठ ले, कहीं भी चला जाए, उसके ऊपर कोई नियम नहीं है।
कहा है, ऐसे जीवन मुक्त के ऊपर अब कोई नियम नहीं। पाप पुण्य तय पई कहावत, को नरक को स्वर्ग बछावत। वाणी में आया पाप पुण्य, बोले कहानी है, छोड़ो इसको। नरक होगा अगर पाप करेंगे, स्वर्ग मिलेगा अगर पुण्य करेंगे। कह रहे ये व्यर्थ की बातें हमारे साथ मत करो। आपके चित्त में ये जो बहुत डीप रूटेड पाप का भय और पुण्य का लोभ होता है, ज्ञानी उससे मुक्त होता है। इसलिए उसको न पाप का भय है, न उसे पुण्य का लालच रह जाता है। इधर तो देखो नहीं शायद देखने को मिलता, लेकिन गांव देहात, यूपी में, एमपी में बड़े बड़े यज्ञ रखे जाते। शत चंडी महायज्ञ, शत लक्ष्मी महायज्ञ, ऐसे बड़े बड़े यज्ञ, हजार हजार कुंड बने हैं। और गांव के लोग ट्रालियों में, ट्रकों में भर के आते हैं और वो कुंडों के चक्र लगा रहे हैं। पुण्य मिलता है, पाप कटते। कोई ज्ञान कोई समझ न, लगे हैं चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर। अब किसी जीवन मुक्त व्यक्ति को कोई कहे शत चंडी यज्ञ है, चलो आओ तुम भी परिक्रमा कर लो, नॉट इंटरेस्टेड। पशु के ऊपर समाज के कोई नियम नहीं होते हैं, मनुष्य पे होते हैं। पर जो ब्रह्म स्वरूप हो गया उसके ऊपर अब क्या नियम। तो जैसे पशु पर कोई नियम नहीं, वो मानवता से नीचे है, एक लेवल नीचे है, उस पर भी कोई नियम नहीं है। और जीवन मुक्त एक साधारण सामाजिक व्यक्ति से बहुत ऊपर चला गया, इसलिए अब उसके ऊपर भी कोई नियम नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे कभी कोई कहता था ना कि लो आदमी कोई पक्षी की तरह उड़ सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट बिकेम पॉसिबल। क्लोनिंग की जो साइंस है वो कहती है अगर किसी एक व्यक्ति का बाल भी मिल जाए तो मात्र उस एक बाल से उस व्यक्ति जैसा एक पूरा बच्चा तैयार किया जा सकता है। गांव के आदमी को कहोगे तो कहे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ऐसे कहीं बच्चे होते हैं। लैम्ब डॉली फर्स्ट क्लोन्ड जानवर थी। उसके बाद एक ने एक अपने पेट डॉग की क्लोनिंग कराई। कुत्ता मर गया तो उसने उसके शरीर का जो एक हिस्सा है वो दिया और साइंटिस्ट ने उसकी क्लोनिंग करी। एंड आई थिंक सो इट टर्न्ड आउट टू बी $150,000, $1.5 लाख लगे थे, उसने कराया। खैर, कहानी कहती है कि विशोबा खेचर के इस चमत्कार से नामदेव जी का मन बिल्कुल बदल गया और वो उन्हीं चरणों में गिर गए और कहने लगे कि आप गुरुदेव मुझे शिष्य के रूप से स्वीकार करिए और मेरे अज्ञान को दूर करने का कृपा करिए। 72 बार विठ्ठल का दर्शन किया है। और माता मुक्ता देवी कहती है कि मैं अभी भी एक पक्का संत नहीं हूं। तो फिर पक्का संत कैसे होऊंगा? सो आप बतलाइए मुझे। एक नहीं, दो नहीं, 72 बार मुझे विष्णु का दर्शन हुआ, फिर भी मुझे कच्चा कहा गया है। तो विशोबा खेचर जी ने उनको ज्ञान दिया। जीवन मुक्त पुरुष के ऊपर कोई नियम नहीं। वो ये करे वो ना करे, ऐसा करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसमें चूंकि श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, चूंकि कृष्ण अर्जुन को भावी राजा की तरह देखते हैं, इसलिए गीता के उपदेश में श्री कृष्ण ने ये कहा कि यद्यपि मेरे ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है तो भी संसार को एक अच्छा उदाहरण देने के लिए मैं सब कार्यों को कर रहा हूं। क्योंकि जो समाज के बड़े गुणी बुद्धिजीवी करते हैं वही बाकी समाज उसको फॉलो करता है। इस नाते से हमेशा ही श्रेष्ठ कर्म करना, हमेशा ही यज्ञ आदि कर्मों को करना,
हमेशा ही दान पुण्य आदि कर्म करने, आदि आदि ये सब जो है कर्तव्य मान करके मैं करता हूं। भले मुझे न पाप न पुण्य न शुभ न अशुभ, मुझे किसी की ना इच्छा है न किसी की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। तो इसका एक दूसरा पक्ष भी है। लेकिन द पॉइंट इज, वेदांत सार चूंकि सन्यासियों के लिए है, चूंकि ये वीतरागों के लिए है, चूंकि ये अति बुद्धिमान वैराग्यवानों के लिए है, चूंकि ये आत्मनिष्ठ की इच्छा रखने वालों के लिए है, या आत्मनिष्ठ हो चुका है जो वो अपनी स्थिति का वर्णन करके अति आनंद की अनुभूति करता है, ये उनके लिए है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जीवन मुक्त के व्यवहार में जिसने सत्य को जाना है, और कहते एक पशु में क्या भेद है। अब देखो ये बुद्धि, पशु छोटा है मनुष्य बड़ा है, मनुष्य के कर्तव्य कर्म है पशु के नहीं है, पशु के अकल नहीं है मनुष्य के पास है। वो इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं पशु में वही सच्चिदानंद है जो एक मनुष्य में है। कुछ एक महात्माओं ने इसको लिटरली भी कर दिया। जैसे मैंने सुना है कि लाहौर में एक संत हुए थे, उनको सब कुत्ते वाले संत बोलते थे। क्यों? वो अपने साथ हमेशा कुत्तों को रखते थे, जो कुत्तों को खिलाते थे वही बर्तन से वो भी खा लेते थे। कोई बोले ये क्या कर रहे हैं? तो बोले भगवान यहां भगवान वहां, भगवान ही खा रहा है, भेद क्या है इसमें? देखने में बड़ा अच्छा। इसकी कईयों ने कॉपी कैट होने की कोशिश करी, मतलब अंदर तत्व बोध नहीं है, ज्ञान बोध नहीं है, लेकिन वो इस तरह का काम करने लग गए जो जीवन मुक्त किसी व्यक्ति को करते हुए देखा या सुना होगा, as if that will prove that they are reached a certain state। पर इस श्लोक में वो ये कह रहे हैं कि पशु जिसको आप कह रहे हो वो भेद उसके शरीर का है। सूक्ष्म शरीर वही 17 तत्वों का होता है, कारण शरीर वही होता है, चैतन्य आत्मा वही होता है, कोई फर्क नहीं है। तो ज्ञानी ये नीचा है, ये ऊंचा है, ये श्रेष्ठ है, ये नहीं है, ऐसा उसकी बुद्धि में कब होता है? कभी भी नहीं होता। पर इस श्लोक से इस अर्थ को फिलहाल हम लेते हैं कि ज्ञानी सर्व कर्तव्यों से मुक्त है।